नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज़ 18। मैं हूं कादिर खान। आप देख सकते हैं अभी मैं आया हुआ हूं जीपीओ पटना। आज राष्ट्रीय डाक सप्ताह मनाया जा रहा है, इसी के उपलक्ष्य में आया हुआ हूं। चीफ पोस्ट मास्टर अनिल कुमार जो आज प्रेस वार्ता रखे हैं, इसमें आज क्या बताने वाले हैं, आइए चलकर देखें। हाँ, पिछले साल हम लोग देखिए 2,11,000 पासपोर्ट बनवाए थे। ठीक है, थैंक यू सर। इसको नीचे कर देते तो इसको हाँ वो कर देंगे। अच्छा, अभी जो हमारे पिछले 1 साल की जर्नी है और आगे कुछ महीनों की जर्नी है, उसको समराइज करेंगे। क्या हमारे हाइलाइट्स रहे हैं जो सुपर डुपर रहा है और फिर सुपर डुपर फ्यूचर में होने वाला है। 3 नया पासपोर्ट सेवा केंद्र हम लोग अगले 1 से 1.5 महीने में शुरू करने जा रहे हैं। 3 नया, एक वैशाली में, एक झंझारपुर में, एक वाल्मीकि नगर में। 3 पासपोर्ट सेवा केंद्र नया बना रहे हैं। अभी हम लोग के यहाँ 35 पासपोर्ट सेवा केंद्र है। इन 3 जगहों पर लंबे समय से डिमांड था। अभी एक्सटर्नल अफेयर्स की MEA जो है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, उससे इसको इन प्रिंसिपल हम लोग को अप्रूवल मिल गया है। तो ये हम लोग नया शुरू करेंगे। कहाँ से रिक्वायर होता है? वैशाली, झंझारपुर, करनूल या बखरा जगह हम लोग प्लेसिंग कर रहे हैं। करनूल या बखरा एक होगा। अच्छा, करनूल उधर वाला बोल दिए ना, साउथ वाला नहीं, करनौल हाँ, करनौल या बखरा होगा यहाँ वैशाली में। बगहा होगा वाल्मीकि नगर में, और राजनगर होगा मधुबनी में। ये 3 नया हम लोग पासपोर्ट केंद्र शुरू करेंगे। इसके अलावा इस महीने के एंड तक हम लोग 10 इस महीने के एंड तक क्या दोनों प्रोजेक्ट एक साथ चल रहा है। नेक्स्ट महीने के मिड तक हम लोग 10 नया निर्यात केंद्र खोलेंगे। निर्यात केंद्र अभी हम लोग के यहाँ 46 है, ये 56 से 60 के बीच में हो जाएगा। 10 का हम लोग का अप्रूवल हो गया है। और इस साल में हम लोग 50 नया निर्यात केंद्र खोलेंगे इस साल में। इसी के साथ हम लोग वो 152 पोस्ट ऑफिस का लुक एंड फील एंड ब्रांडिंग, सिंगल ब्रांडिंग जो कहते हैं, वो हम लोग करने जा रहे हैं। 6 नए पोस्ट ऑफिस के बिल्डिंग बनवा रहे हैं। 6 GPO का कंप्लीट, कोई बीच में गया है, तुम लोग को जाने में इतना टाइम लग जाता है। GPO का हम लोग कंप्लीट रेनोवेशन एंड ब्यूटिफिकेशन कर रहे हैं। कंप्लीट एकदम। आफ्टर 3-4-5 मंथ्स आप एक नया GPO को कहाँ होगा ये GPO तो एक ही है, पटना GPO हर स्टेट में एक ही होता है। तो GPO का हम लोग 100% रेनोवेशन एंड ब्यूटिफिकेशन कर रहे हैं। आपको काम कुछ दिखता होगा, अभी शुरू हो गया काम, ऑलरेडी अप्रूव्ड है, सैंक्शनड है, सब कुछ हो गया है। मैंने वेरी सून आपको एकदम नया GPO दिखेगा। पटना का सबसे सुंदर स्पॉट होगा ये, सबसे सुंदर। आप कभी आएंगे तो आप बोलेंगे कि ये कहाँ आ गए हम। GPO में आ गए। ये तो आप पूछिएगा, हम बताएंगे। हाँ, आप भी पूछिएगा कि ये कहाँ गए। जो 6 भवन बनेंगे पोस्ट ऑफिस का, ये कहाँ नहीं कि GPO है, GPO हाँ, में आ गए। ये मीठापुर आ गए। मीठापुर में है, बीटा है, पियर है, मेन है, और कौन सा है? हाँ, मेन, बीटा, पियर, मीठापुर, 2 और कौन सा है? अभी 2 और बता देंगे, ठीक है।
पीएम मुजफ्फरपुर में है, मुजफ्फरपुर में है, मेन गया में है। मेन गया में है। जी, पूरे बिहार के लिए 6 नया बिल्डिंग बन रहा है। एक बिल्डिंग हम लोग का पूरा हो गया, मरौड़ा टेक ओवर हम लोग कर लिए हैं, तो उसको बनने में नहीं है, कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा जो हाईलाइट है आज का, वो 5 क्षेत्रों में हम लोग पूरे देश में नंबर 1 पर रहे हैं पूरे साल में, इस लास्ट ईयर में। वो 4-5 क्षेत्र है, DNK डाक निर्यात केंद्र, डिलीवरी में अभी हम लोग 60,000 आर्टिकल मिनिमम से 80 लाख आर्टिकल तक, 60 से 80 लाख आर्टिकल हम लोग पर मंथ डिलीवर कर रहे हैं, जिसमें कि 94.6% ऑन टाइम इन टाइम डिलीवरी हो रहा है। 94.6% ऑन टाइम इन टाइम का डिलीवरी हो रहा है। उसमें हम लोग पूरे देश में नंबर 1 पर हैं। SB जो हम लोग का बैंकिंग सेवा है, उसमें भी हम लोग पूरे देश में नंबर 1 पर हैं। और हम लोग का जो ग्रोथ है लास्ट ईयर की तुलना में, आप गेस नहीं कर सकते हैं, 1032% है। 1032% का ग्रोथ हम लोग का है लास्ट ईयर की तुलना में। फिर PLI डाक जीवन बीमा है, जिसमें भी हम लोग नंबर 1 है। नंबर 2 पर उड़ीसा है। हम लोग का परसेंटेज ऑफ ग्रोथ 91% है। जो नंबर 2 पर है उसका परसेंटेज ऑफ ग्रोथ 28% है। तो बहुत वी आर वे अहेड, हम लोग बहुत आगे हैं। एक और एरिया है जिसमें आप लोग का बहुत बड़ा योगदान है, आप लोग के चलते हुआ है, आप लोग के सहयोग के चलते हुआ है, वो सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया में के कवरेज में या फॉलोवर में या सब्सक्राइबर में या पोस्टिंग में या व्यूअरशिप में हम लोग पूरे देश में नंबर 1 पर हैं। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत गौरव की बात हम सब के लिए है। हम सबको ताली बजाना चाहिए इसके लिए। गौरव की बात इसलिए कि बिहार एक पिछड़ा राज्य माना जाता है, और पिछड़ा राज्य अगर सोशल मीडिया में और मीडिया में अच्छा करता है तो हम सब के लिए गौरव की बात है। उसी तरह DNK है, डाक निर्यात केंद्र। पूरे देश में डाक निर्यात नहीं, पूरे देश में निर्यात में बिहार का बहुत ही नीचे का स्थान है, इनफैक्ट अंतिम स्थान है। इसका कंट्रीब्यूशन पूरे देश में 0.52% ओनली है। इसमें पूरे बिहार का कंट्रीब्यूशन पूरे देश में एक्सपोर्ट में मात्र 0.52% है। हम लोगों ने मात्र पिछले 4-5 महीने में आज तक करीब 1500 प्लस, आज हम लोग 1600 प्लस हो जाएंगे। अभी तक 1500 प्लस है, आज हम लोग 1600 साढ़े 1600 हो जाएंगे। आज हम लोग एक ड्राइव चला रहे हैं। आज हम लोग के ड्राइव में है करीब 200 निर्यातक बनाने का। टुडे आज स्पेशल डे बना रहे हैं उसको हम लोग। तो आज हम लोग हो जाएंगे 1500 प्लस या 1600 प्लस, लेकिन आज की तारीख में हम लोग 1500 के आसपास निर्यातक पूरे देश में बनाए हैं। जरा ध्यान दीजिएगा, बहुत गौरव की बात है ये। पिछले 100 दिन जो पीएम गति शक्ति का जो प्रोग्राम बनाया गया था, PMO से 100 डेज का प्रोग्राम, हम लोग को डाक विभाग को 3000 निर्यातक बनाने का टारगेट मिला था पूरे देश के लिए। पूरे देश में जो निर्यातक बना वो 3400, जिसमें 1200 बिहार का था। तालियां। 3400 पूरे देश में बना, उसमें 1200 निर्यातक बिहार में बना। और जहां देश के निर्यात में बिहार का कंट्रीब्यूशन मात्र 0.52% है, डाक निर्यात केंद्र में हमारा शेयर जो है 12.5 से 13% के बीच में। अगेन मुझे बोलना पड़ता है। हाँ, तो जहाँ 0.5% है पूरे देश में बिहार का कंट्रीब्यूशन, डाक निर्यात केंद्र में पूरे बिहार का कंट्रीब्यूशन जो है 12.5 से 13% है। बहुत बड़ी बात है। और हम लोग अभी तक करीब 16,000
16,000 कंसाइनमेंट विदेश भेज चुके हैं। ये संख्या बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन ये संख्या इस परिप्रेक्ष्य में बहुत बड़ी है कि बिहार में ये कल्चर नहीं था, ये कल्चर नहीं है, उसमें भी हम लोग इतने लोगों को उत्साहित कर पाए, इतने लोगों को जोड़ पाए और इतने लोगों को निर्यातक बना पाए। इस हिसाब से बड़ी उपलब्धि है। एक और एरिया है जिसमें बहुत अच्छा डाक विभाग कर रहा है और हम लोग बिहार में बहुत अच्छा कर रहे हैं, वो डिजिटल पेमेंट्स में। डिजिटल पेमेंट्स बहुत तरह के होते हैं, वो कई एरिया में हम लोग नंबर 1 पर हैं, कई एरिया पर नंबर 2 और नंबर 3 पर हैं, लेकिन डिजिटल पेमेंट और डीबीटी यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण एरिया है। दिस इज इनेबलर फॉर द स्मॉल बिजनेस एंड एमएसएमई एंड सब्सिडी जिनको मिलता है 67 डिपार्टमेंट के सब्सिडी को, 67 डिपार्टमेंट के सब्सिडी को हम लोग डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के रूप में लोगों को तक पहुंचा रहे हैं और अभी तक करीब 2600 करोड़, 2500 कुछ है, मोटा मोटी रफली करीब 2600 करोड़ डीबीटी ट्रांसफ़र हम लोग डाकघर के द्वारा अपने लोगों को, बेनिफिशरी को किए हैं। आप लोग इस बार बिना कहे ताली बजाएं, धन्यवाद जी। तो ये सब हमारे जो हाइलाइट्स हैं, जो बहुत ही गौरवपूर्ण है। अगर आप कुछ पूछना चाहें या बताना चाहें या सजेस्ट करना चाहें, आप जो सजेस्ट करेंगे सर्विस के बारे में या कुछ भी, उसको हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे उस पर काम करेंगे। सप्ताह में क्या करना है? इस सप्ताह में तो आज जैसे होता है, आज हम लोग का एक ड्राइव चल रहा है जिसमें पूरे बिहार में 200 निर्यातक बनाने का टारगेट है। अभी तक हम लोग का 67, जब आपके हम आ रहे थे तो 67 बन चुके हैं। आज शाम 6, 7, 8 बजे तक हम लोग 200 निर्यातक आज बनाएंगे। आइडिया है 5 निर्यातक हर डिस्ट्रिक्ट में कम से कम। एग्जीबिशन का शुरुआत करेंगे जो पूजा पर है, हमारे काली पूजा, दुर्गा पूजा, लक्ष्मी पूजा का सीजन शुरू हो रहा है ना अभी से 1 महीना तक, तो पूजा पर एक एग्जीबिशन है, उसकी शुरुआत कल करेंगे। परसों वर्ल्ड पोस्ट डे है 9 अक्टूबर को, तो परसों दिन भर हम लोगों के आज एक और काम हम लोग कर रहे हैं। आपके बाद 3:30 बजे से हम लोग का एक कस्टमर्स मीट है। यहाँ हम लोग फिजिकली करीब 100 कस्टमर आएंगे, 50 से 100 के बीच में, और ऑनलाइन करीब 500 कस्टमर रहेंगे पूरे बिहार से। तो अभी हम लोग करेंगे आपके जाने के बाद 3:30 बजे से, आज का प्रोग्राम है। 9 तारीख को भी हम लोग एक वर्कशॉप कर रहे हैं, अगेन निर्यात केंद्र पर। वर्कशॉप का आइडिया है कि जैसे आप निर्यातक बन गए, लेकिन अब कस्टमर कैसे लाएं, विदेशों से कस्टमर कैसे ढूंढे, तो 9 तारीख को हम लोग एक इस पर वर्कशॉप कर रहे हैं जिसमें कि करीब 2000 लोग इन्वॉल्व होंगे। हम लोग का टारगेट है, लेकिन कम से कम 1500 लोग जरूर आएंगे, जरूर रहेंगे 1500 लोग। ये 9 तारीख को दिन में कर रहे हैं। शाम में आप लोग सारे लोग इन्वाइटेड हैं। शाम में हम लोग भारत सरकार का जो सांस्कृतिक मंत्रालय है और जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसके साथ मिल करके एक शाम में हम लोग सांस्कृतिक संध्या का कार्यक्रम रखे हैं, जिसमें क्लासिकल म्यूजिक, भरतनाट्यम, ओडिसी, कथक, तबला, बांसुरी, ये सब पर प्रोग्राम होगा। आप सभी इनवाइटेड हैं, आमंत्रित।